25 तारीख को वाराणसी जयस्तंभ चौक पे आपको वादा नहीं करना था और ये वादा आत्मदाह करने से पहले ही पुलिस ने अभिरक्षा में लेने के लिए कर दी थी धरपकड़ शुरू। किसान मांग को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू पटेल ने आत्मदाह करने का बनाया था प्लान। एक तरफ जहां किसानों के द्वारा धान उपार्जन केंद्रों में धान बेची जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से की गई चुनावी वादा खिलाफी से नाराज बालाघाट जिले के किसानों द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने और मनाने के लिए किसान गर्जना संगठन के तत्वाधान में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन, सड़क आंदोलन किया जा रहा है। वहीं संगठन के महामंत्री ज्ञान प्रकाश पटेल पूर्व जिला पंचायत सदस्य के द्वारा वारासिवनी के जय स्तंभ चौक में 25 दिसंबर को आत्मदाह करने की बात कही थी। मालूम होते ही वारासिवनी पुलिस के द्वारा पप्पू पटेल को आत्मदाह करने से रोकने के लिए और अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए ढूंढना प्रारंभ कर दिया गया था। किसान गर्जना संगठन के माध्यम से जय स्तंभ चौक में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए किसानों के द्वारा अपनी मांगों को न मानने के कारण नाराजगी के साथ साथ आक्रोश भी व्यक्त किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी के द्वारा जल्दी ही देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर किसानों की बात रखने की रणनीति बनाई जाने की बात कही गई। ज्ञान प्रकाश और पप्पू पटेल जी बताएं। गर्जना का मैं जिला महामंत्री हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, मंडी का सदस्य भी रहा हूँ, जल उपभोक्ता का भी सदस्य रहा हूँ। किसानों से संबंधित बहुत सारे पदों पर मैं रहा हूँ। अभी किसानों की समस्या ये है कि मोहन यादव जी ने बोले थे कि मैं लोकसभा चुनाव में रामपैली में इन्होंने भाषण दिए थे कि मैं 3100 रुपये के हिसाब से धान खरीदूंगा। आज वो अपने विचारों से मुकर रहे हैं। इससे किसान की भावना बहुत आहत हुई है। विषय इस बात का नहीं है कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। किसान को 2300 रुपये में पूरा ही नहीं रहा है धान। सोडे के रेट बढ़ गए, मजदूरी के रेट बढ़ गए, मनरेगा के रेट बढ़ने के कारण लेबर आते नहीं। लाडली बहना का पैसा देने के कारण महिलाएं काम पे नहीं आती तो 300 रुपये से ऊपर मांगती है। किसानों को पूरा का पूरा लूट के सरकार खा रही है। किसान कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा मानना है कि अगर सरकार 25 दिसंबर तक अगर धान के रेट में 3100 रुपये के भाव से अगर नहीं खरीदेगी तो मैं 25 तारीख को वाराणसी जयस्तंभ चौक पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह करूंगा। शासन प्रशासन समस्त इसका जवाबदार रहेगा। इसके जवाबदार मोहन यादव जी भी रहेंगे और समस्त बीजेपी के लोग रहेंगे। क्षेत्रों में सोसाइटियों के सामने किसानों ने टेंट लगा लिए हैं, वो अपने हक मांग रहे हैं। ये हक देने में भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी नाकाम रह रहे हैं। माननीय महोदय मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है कि जो आपने वादा किए थे वो वादा निभाओ। चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले आपके भाजपा नेताओं के द्वारा भी मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में बोला गया था कि हमारी सरकार आती है तो हम धान का 3100 रुपये देंगे और पिछला बोनस जो बाकी था 917 रुपये। तो क्या ये नेता आज सड़क पर उतरेंगे या नहीं? सड़क पर कोई नेता उतरना नहीं चाहता। कांग्रेस के भी जो विधायक भाई हमारे जीते हैं ये सब भाग रहे हैं। जनता की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। वाराणसी के विधायक जी को भी मैंने निवेदन किया था कि आप भी जाइए, विरोध कीजिए काले झंडा लगाकर, वो भी मैदान छोड़ के भाग गया। मेरा निवेदन ये है कि आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया है जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। आप अगर जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो जिस पद पर आप बैठे हैं आप गांव-गांव जाओगे, जनता आपका विरोध करेगी। अगर किसानों को आप रेट नहीं दिला पाए तो जनता आपका विरोध करेगी और विरोध के लिए आप लोग तैयार रहिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इस समय आप विधायक हैं, आपका फर्ज बनता है कि कैसे भी करके मुझे किसानों को 3100 रुपये दिलवाना है। इस मामले में विधायक जी का कोई मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था, जो उन्हें सुबह बताया था, कोई मिला था तो खबर भिजवाया था कि आप 3100 रुपये की लड़ाई रोड पे आके लड़ें। उनने मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और उनका इस मामले में कोई इंटरेस्ट समझ में नहीं आया। तो किसान जब परेशान रहेगा, आहत रहेगा तो किसान विकास कैसे कर पाएगा, किसान आगे कैसे बढ़ पाएगा? आपने किसान उनके घर पे भी 18 तारीख को सत्र चल रहा था दिल्ली में, जो कि इसकी पक्की बात कर रहे थे और दिल्ली से एक वीडियो वायरल हुआ। हमारी सांसद भारतीय पार्टी की कहती है एक
मीडिया के कर्मी को बुला करके स्टेटमेंट दे रही है कि हमने फलाने भाई साहब से भिखाने भाई साहब से बात किया है कि 500 रुपया हम बोनस दिलवाने का काम करेंगे। अरे भारतीय पार्टी जी, अगर आप चुनाव से पहले बता देते कि 500 रुपया बोनस देंगे तो किसान की विचार करता कि आपको देना है कि नहीं देना है। मध्य प्रदेश की 29 सीटें मध्य प्रदेश के किसानों ने एक नारा के रूप में जाने का काम किया, लेकिन आपने झूठ बोलकर किसानों से खड़ा और झूठ बोलकर के सत्ता में बैठने का काम किया। लेकिन उसको जब पूरा करने का आया तो आप आंशिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये 12 भाग जिले का किसान आंशिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं है, ये आपको प्रताड़ित करने का काम करेगा। और उसी इसमें हमने 18 तारीख को भारतीय पार्टी जी के घर पे जाकर के यहाँ पर थोपने का काम किए कि आप वहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके द्वारा घोषणा की हुई थी और उन्होंने यहाँ से 2100 की खरीदी करेंगे ये कहा था। तो उनसे आप डिमांड करिए, क्योंकि वो केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं और यहाँ के सांसद भी किसानों ने हमको दूर करके भेजा है, तो उनसे अलग किसानों के लिए अलग पैकेज की मांग करें। और वो पैकेज से अगर कर्जा हुआ है या फिर मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारा दिवालिया घोषित हो गया, तो आपको हम चेताने के लिए ज्ञापन दिया है कि अगर आपका दिवाला घोषित हो गया तो आपने ये वादा किसानों से नहीं करना था। आपको सारी कमाई का जरिया और रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के